अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से चल रहे युद्ध को रोकने की भरपूर कोशिश की। अलास्का में उन्होंने इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मनाने की करीब 3 घंटे कोशिश की, लेकिन जिस मकसद से ट्रंप ने अलास्का में यह बैठक बुलाई वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। दोनों ही नेताओं ने इस बैठक से बाहर आने के बाद बातचीत को लेकर संतोष जताया, लेकिन युद्ध विराम चर्चा से बाहर था। Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. दोनों नेताओं ने इस बैठक के बाद एक दूसरे की तारीफ की। ट्रंप ने जहां पुतिन के साथ हुई मीटिंग को लेकर संतोष जताया, तो वहीं पुतिन ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई इस बैठक को बढ़िया बताया। लेकिन पुतिन ने रूस की सुरक्षा को अहम बताते हुए यूक्रेन में हुई महातबाही के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया, जिससे यह साफ हो गया कि बैठक बेनतीजा खत्म हुई। हालांकि बैठक के बाद शांति की उम्मीद लगाए दुनिया को पुतिन ने यह उम्मीद जरूर दी कि अगली बैठक मॉस्को में होगी, लेकिन वो बैठक कब होगी और किन शर्तों पर, पुतिन ने इस बारे में अपना पत्ता नहीं खोला। वहीं ट्रंप ने भी अलास्का बैठक के बाद कहा कि रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि 10 साल बाद अमेरिका आकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह संकेत दे दिया कि वो यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जो अब से उन्होंने नहीं दिखाया। ऐसे में उम्मीद है कि अगर ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की को आपसी शर्तों में थोड़ा बदलाव लाने पर राजी कर पाए तो मुमकिन है कि अगली बैठक में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम समझौता हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग रुकवाने को लेकर अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की यह बैठक बेनतीजा भले ही रही हो, लेकिन इस बैठक का असर होना तय है, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने यह इशारा कर दिया है कि कोशिश सही दिशा में हो रही है। तो सवाल है कि आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक बेनतीजा रही। राष्ट्रपति ट्रंप रूसी राष्ट्रपति को युद्ध विराम के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन अलास्का में हुई इस बैठक ने ये उम्मीद जरूर पैदा कर दी है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में युद्ध विराम नामुमकिन नहीं। अलास्का में बेनतीजा रही बातचीत के बाद युद्ध विराम को लेकर उम्मीद सिर्फ पुतिन ने ही नहीं जताई। एक दिन पहले तक रूस को धमका रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर भी अलास्का बैठक के बाद बदल गए। हालांकि अलास्का में युद्ध विराम पर बात क्यों नहीं बनी, इसे लेकर ना तो राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा, ना ही राष्ट्रपति पुतिन ने वजह बताई। लेकिन बैठक के बाद जिस तरह से दोनों ही नेता एक दूसरे से घुलते मिलते नजर आए, उसने ये उम्मीद पैदा कर दी कि अगर पुतिन और जेलेंस्की कुछ शर्तों पर समझौता करने को राजी हो जाएं, तो स्थायी युद्ध विराम संभव है। पुतिन ने इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ भी की और उम्मीद जताई कि आपसी समझ यूक्रेन में शांति जरूर लाएगी। President Trump, our talks were constructive. We had mutual respect. These were very useful and substantial talks. Our country, Russia, is certainly interested, very much interested in putting an end to this conflict. Ukraine's security must also be respected, and we will continue to work on that. नतीजों के लिहाज से देखें तो अलास्का बैठक नाकाम कही जा सकती है, लेकिन कूटनीतिक चश्मे से देखें तो इस बैठक ने भरोसा पैदा किया है कि अगर कोशिशें सही दिशा में हो तो रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को डायलॉग से खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
और बड़ी खबर यह है कि इस बैठक में दोनों देशों के 3-3 प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये बड़ी खबर है। इस बैठक के बारे में जो जानकारी आ रही है उसमें दोनों देशों के 3-3 प्रतिनिधि मौजूद रहे। ट्रंप के साथ रूबियो और विटकॉफ मौजूद रहे। पुतिन के साथ रक्षा और विदेश मंत्री भी शामिल हुए। 3 घंटे तक ये बातचीत चली। हालांकि इस बातचीत में कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन इतना जरूर है कि आगे फिर बैठेंगे, फिर बात आगे होगी, इस पर सहमति बनी है। 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरी मुलाकात को समझिए। अलास्का में जब ट्रंप पुतिन एयरपोर्ट पर की तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच बॉडी लैंग्वेज को देखिए। दोनों नेता के चेहरे पर स्माइल है, मुस्कुराहट है और ट्रंप ने स्वागत किया, हाथ मिलाया। गर्मजोशी से ये मुलाकात हुई। ट्रंप ने वेलकम किया, रेड कारपेट वेलकम किया गया पुतिन का और एक ही कार से रवाना हुए। यानी जो मुलाकात से इतर तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस दोनों नेताओं के बीच कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग दिखी और ये बॉन्डिंग आगे आने वाले दिनों में क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाएगा, इस बॉन्डिंग से विराम लगेगा, ये बड़ा सवाल है। और आगे क्या मॉस्को में एक और बड़ी मीटिंग होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या शांति का रास्ता इस मुलाकात से निकलेगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात से क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, ये समझिए। हुआ ये कि दोनों देशों के बीच नए सिरे से बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन अलास्का पहुंचे पुतिन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि रूस की संप्रभुता सबसे ऊपर है और यूक्रेन की हालत जो है उसके लिए यूक्रेन खुद जिम्मेदार है। लेकिन मॉस्को में हम बैठेंगे फिर से। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में जैसे ही रूसी विमान दिखा, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे, जिसके बाद पुतिन के पल पल की तस्वीरें आने की शुरुआत हो गई। उधर ट्रंप भी अपने लाव लश्कर के साथ अलास्का पहुंचे। अमेरिकी धरती पर पहली बार पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा। पुतिन का रेड कारपेट वेलकम किया गया। एक छोर से पुतिन रेड कारपेट पर चल रहे थे तो दूसरी छोर पर डोनाल्ड ट्रंप। दोनों की मुलाकात देखने में ऐसी लगी नहीं कि दोनों के बीच कोई तल्खी हो। बातचीत ऐसी चल रही थी मानो किसी पुराने साथी से सालों बाद मुलाकात हो रही हो। इसी दौरान अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने अलास्का के ऊपर उड़ान भरी। इस उड़ान ने लोगों का ध्यान खींचा और इससे ना पुतिन बच सके और ना ही डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप की गाड़ी में साथ बैठकर मुस्कुराते हुए समिट के लिए रवाना हुए। रवानगी के दौरान वो वहां मौजूद लोगों से अभिवादन भी करते हुए नजर आए। अब जरा इन तस्वीरों को आपने गौर से देखा। इन तस्वीरों में भी बहुत कुछ संकेत छिपे हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि कभी भी नेताओं की मुलाकात होती है तो ये बॉन्डिंग जो होती है, तस्वीरें होती है, बहुत कुछ कहती हैं। इस मुलाकात के बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ने एक उम्मीद दुनिया को जरूर दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुके। अब पुतिन के दिमाग में क्या है यह कहना भी मुश्किल है। वहीं ये मीटिंग सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि भारत, अमेरिका, रूस और यूक्रेन के लिए अहमियत रखती है।